मेरा नाम उर्मिला बाल्दी है। मैं वर्मा सन्स ज्वेलर्स चौक बाजार सोलन की दिल से आभारी हूँ। उन्होंने मेरे कार्य और उपलब्धियों को सम्मान देते हुए मुझे रुद्राणी टाइटल से नवाजा। मैं विशेष रूप से उनके माननीय एमडी दिनेश वर्मा जी और क्रिएटिव डायरेक्टर आरुषि वर्मा जी का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने महिलाओं के लिए इतनी सुंदर और प्रेरणादायक पहल की है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये हिमाचल के पहले ऐसे ज्वेलर है जिन्होंने महिलाओं के लिए इतना सुंदर कदम उठाया है और उन्होंने सम्मान दिया है। मैं अब थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहती हूँ। मुझे बचपन से सोशल वर्क का शौक था। 93 में जब प्रौढ़ शिक्षा अभियान चल रहा था, उस समय मैं उसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रही थी। जो वृद्ध लोग होते, जो स्कूल नहीं जा पाए, जो अनपढ़ महिलाएं थी, उनको पढ़ाती थी। साथ ही लेबर क्लास, उस समय हिमाचल में बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो लेबर के बच्चों का एडमिशन नहीं होता था स्कूल में। हमने सरकार से साथ मिलकर लगभग 700 बच्चों का एडमिशन कराया, लेबर बच्चों का, और स्कूल में भी फिर उनका ध्यान रखते थे कि वो किस तरह से पढ़ रहे हैं। उसी समय में एक फैमिली से मिली जिनके 3 लोगों को मस्कुलर डिस्ट्रोफी थी। मस्कुलर डिस्ट्रोफी एक ऐसी बीमारी है जो बढ़ती रहती है और इसमें बाद में व्हील चेयर पर आ जाते हैं लोग। वहाँ वो उनसे मिलने के बाद मैं बहुत ज्यादा भावुक हो गई और आगे 2-3 दिन तक मैं घर आके सो नहीं पाई। मुझे लगा कि मुझे इन लोगों के लिए कुछ करना है और तब से मैं उन लोगों के साथ जुड़कर मस्कुलर डिस्ट्रोफी के लिए काम करना शुरू किया। लेकिन साथ ही मैंने अपना प्रौढ़ शिक्षा ये काम भी जारी रखा, एजुकेशन वाला काम भी, और उसके साथ हम लोगों ने पूरे हिमाचल में विजुअल, जो देख नहीं सकते हैं, जो सुन नहीं सकते बच्चे, जो चल नहीं पा रहे हैं, उनके लिए बहुत काम किया। और उन लोगों को जो रोजगार के लिए हमने ट्रेनिंग दिलाई, उनमें से कई बच्चों को रोजगार मिला। जो बच्चे चल नहीं पा रहे थे उनका ऑपरेशन करवा के उदयपुर, जालंधर वैसे भेज के, और वो बच्चे आगे चल पाए। तो वो चीजें देख के हमें खुशी मिलती थी कि हम आगे कैसे काम करें। ये सारा काम करते करते हमें लगा मस्कुलर डिस्ट्रोफी के लिए हमें और ज्यादा काम करना है। इसके लिए हमने नेशनल लेवल पर हम मस्कुलर डिस्ट्रोफी के लिए काम करना शुरू किया। जगह जगह कैंप लगाने लगे। 10 साल तक हम अलग अलग जगह लगाते रहे। इतने लोगों से मिलकर मतलब हम बहुत ही ज्यादा भावुक हो जाते थे हमें। और पर लेकिन जब हम 3 दिन का कैंप लगाते थे, उस वहाँ लोग इतने ज्यादा खुश होते थे, तो वो प्रेरणा हमें मिलती थी कि नहीं, हमें आगे भी काम करना चाहिए। जब इन लोगों से अलग अलग तरह, अलग अलग स्टेट में अलग अलग लोगों से मिले, हमें लगा कि हमें एक ऐसा सेंटर बनाना चाहिए जहाँ ये सब एक साथ मिलकर अपना इलाज करा सके। तो हमने 1918 में एक सेंटर बनाया, मस्कुलर डिस्ट्रोफी सेंटर, मानव मंदिर के नाम से। आपको मैं ये बताना चाहूंगी कि यहाँ पूरे भारतवर्ष, ये 50 लोगों का रहने की व्यवस्था है यहाँ पे। पूरे भारतवर्ष से लोग आ रहे हैं, आसपास के देशों से भी अब लोग आने लगे। और आज मैं इसी सेंटर पे हूँ, मैं देख रही हूँ कि हमारे पास आज 48 पेशेंट है और उनके साथ 100 अटेंडेंट है। एक पेशेंट के साथ 2 अटेंड आते हैं। और कल इन लोगों को हम पिकनिक पे लेके गए। कुछ बच्चे तो ये कहते हैं कि हमने करगानू में नदी के किनारे ले गए थे, तो कहते हैं कि हम स्वर्ग देख के आ रहे हैं। एक एक बच्चे में इतनी खुशी है कि जब हम काम करते हुए थोड़ा सा अपने आप को इस तरह इमोशनल माहौल को देख के हम खुद थक जाते हैं, तो हमें लगता है नहीं नहीं, हमें इनके लिए काम करना, इन बच्चों की खुशी के लिए हमें करना। तो आगे भी हमारा यही है कि आप लोगों से यही निवेदन रहेगा कि मस्कुलर डिस्ट्रोफी के बारे में अवेयरनेस सब जगह लाएं, इस तरह के जो भी पेशेंट है इस मानव मंदिर तक पहुंचा पाए। मैं पुनः वर्मा सन्स ज्वेलर्स चौक बाजार का दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने महिलाओं के लिए इतना सुंदर कदम उठाया। यह है मेरी कहानी, मैं रुद्राणी।